आज का हमारा जो टॉपिक है ना, अभ्यास 4.3 है ना, या 4 है, 4.4 है ना, द्विघात समीकरण का ना, क्लास 10 का अभ्यास कौन सा है? अभ्यास है 4.4 ना, राजीव प्रकाशन है ना। देखिए इसमें जो है कि हमारा समीकरण जो होगा इस रूप का होगा, द्विघात समीकरण इस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस रूप का होता है ना। ऐसा सवाल होता है, बस a b c की जगह क्या हो जाएगा, अचर कोई अंक रहेगा ना, 1 2 4 5 7 8 यही रहता है, ऐसे रूप का रहता है ना। इस स्थिति में पहला कंडीशन पूछता है क्या, विविधकर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विविधकर ना, ये ज्ञात करिए कीजिए। जब ये चीज़ बोलेगा तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? देखो ये d बराबर b² माइनस 4ac, मतलब ये a है, ये b है, ये c। यहाँ पर जो जो मान दिया रहेगा यहाँ उठा के रख देंगे, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? समझे ना? तो इस स्थिति में हम लोग करेंगे क्या, ये फार्मूला आपका हो गया, ठीक ना, समझे कि नहीं? उसके बाद देखो दूसरा सवाल ये पूछ सकता है इसमें कि मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूलों के प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्राकृतिक ज्ञात करें या बताएं, ऐसा पूछता है सवाल। तो इस स्थिति में अगर हम लोग देखते हैं ना, यानी विविधकर निकालते हैं जब, तो ऐसे d का मान जो है, d का मान अगर बड़ा होगा 0 से, 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 यही सब आएगा ना, 0 से बड़ा होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, दो भिन्न मूल या दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्या होंगे? वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, समझे कि नहीं? वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर पूछ देगा कि ये पहला कंडीशन है ना, ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि d का मान जो है वो क्या हो, 0 के बराबर हो ना, क्या हो, 0 के बराबर हो। समझ में आया कि नहीं? 0 के बराबर हो तो उस स्थिति में क्या होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल। क्या होंगे? वास्तविक मूल होंगे। समझ में आया कि नहीं? तीसरा क्या होगा, यदि दे दे d बराबर माइनस में दे दे, यानी d का मान छोटा होगा 0 से। 0 से कोई चीज़ क्या छोटा होता है? माइनस की चीज़ें 0 छोटा होती हैं, यानी माइनस में आंसर आ जाएगा ना। हम d कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। d कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे, यानी विविधकर यहाँ से निकालेंगे। इस स्थिति में अगर d का मान प्लस में आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा, यानी 1 2 4 5 7 50 60 70 80 90 आ जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। दो विभिन्न, हम भिन्न लिख रहे हैं, दो विभिन्न वास्तविक मूल हो जाएंगे, ठीक है। d बराबर अगर 0 हो जाएगा तो दो बराबर वास्तविक मूल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक ना। यदि d का मान माइनस में आ जाए, यानी 0 से छोटा आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्या होंगे? मूल वास्तविक नहीं, यानी काल्पनिक। क्या हो जाएंगे? नहीं, यानी काल्पनिक होंगे, ठीक ना। बात समझ में? तो देखिए दो तरह से पहले क्वेश्चन पूछेगा, विविधकर पूछेगा ना, तो सवाल दिया रहेगा ऐसे रूप का ना, समझ में आया कि नहीं? ऐसे रूप का सवाल रहेगा, सवाल हमेशा चेंज होता रहेगा। अगर विविधकर पूछा तो d बराबर b² माइनस 4ac वाले फार्मूला पर लगा करके abc जो है रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे, चिन्ह के साथ माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि मूलों के प्राकृतिक ज्ञात कीजिए ना, कि कैसा है मूल ना, तो वास्तविक है कि कैसा है, कैसा नहीं, काल्पनिक है ना, तो इस स्थिति में अगर d का मान अगर 0 के बराबर, अरे बड़ा आ जाएगा 0 से, यानी 1 2 4 5 10 15 50 आ जाएगा ना, तो इस स्थिति में दो विभिन्न वास्तविक मूल हो जाएंगे। अगर d का मान
यहाँ से निकालने पे अगर जीरो आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक मूल बोलते हैं, दो बराबर रहते हैं ना, दो बराबर वास्तविक मूल। यदि डी का मान माइनस में आ जाए, किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे या फिर वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, इतना कंडीशन समझ में आया कि नहीं। एक कंडीशन और पूछता है, एक कंडीशन ये पूछता है कि ऐसा पूछ देता है, सवाल दे देता है, जैसे कि क्वेश्चन दे देता है, उसमें के ओ रहता है, के रहता है, यम रहता है, ऐसा कुछ रहता है कि नहीं। ऐसा रहेगा तो यम का मान ज्ञात कीजिए, के का मान कीजिए, लेकिन बोलेगा मूल क्या हो, जब मूल बराबर हो, मूल की प्रकृतिक बराबर हो। तो इस स्थिति में फार्मूला होता है, जैसे कि ये सवाल आपका आ गया जैसे ऐसे रूप का, मतलब कि जैसे कोई सवाल हो जाए कि ए एक्स स्क्वायर, मान लिए ऐसे 5 इतना हो गया प्लस 5 ना बराबर 0 हो जाएंगे, ऐसा सवाल हो ना, इसमें के ओ लगाओ, कुछ भी लगाओ, या फिर यहाँ पर कुछ भी लगाओ, ऐसे के लिखा हो या यम लिखा हो ना, इस स्थिति में हमें ज्ञात करना हो कि क्या मान, यम का या के का मान ज्ञात करना हो ना, ऐसे करके सवाल रहे कि के का मान ज्ञात कीजिए ना, तो अब मूल क्या हो, बराबर हो, मूलों की प्राकृतिक क्या हो, बराबर हो, तब के का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बोले क्वेश्चन ना, या यम का मान कीजिए, ज्ञात कीजिए ना। तो इस स्थिति में ये फार्मूला लगाएंगे, जब मूल क्या हो, बराबर हो, क्या हो, जब क्या हो, मूल बराबर बोले, क्या बोले, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो ना। तो इस स्थिति में लिखते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। सर जी ए बी सी कहाँ से लेंगे, सवाल में से लेते हैं ना, सवाल जो दिया रहेगा ना, ये सवाल है तो देखो ये 2 क्या है, ए है, ये 7 और के क्या है, बी है, और अचर पद 5 जो है क्या है, ये सी है। तो यहाँ से ए बी सी रख लेंगे, वहाँ पे कर लेंगे, ठीक ना। देखिए यक्स को छोड़ के दोनों ही है कि ना, ये अचर पद, तो 7 के बी जो है 7 के है, तो यहाँ पे रखेंगे 7 के ना, तो निकल जाएगा के का मान। समझ में आया कि नहीं, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, बोलो बोलो बच्चा, ठीक है, समझे कि नहीं, ये हो जाएगा। उसके बाद सवाल में पूछेगा क्या, 3 टाइप के सवाल पूछेंगे, विविध कर, मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, और बीच में अचर पद कुछ, अरे कोई अक्षर दे देगा, के यम कुछ भी दे दे, तो उसका मान अगर पूछे कि निकालिए, तो हम लोग यानी मूल बराबर जब बोल करके बोले कि के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग कौन से फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक ना। उसके बाद सवाल में क्या रहता है, गुणनखंड रहता है, क्या रहता है, गुणनखंड विधि से क्या करिए, विधि से मूल ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात करना है, मतलब x का मान निकालना है, मूल ज्ञात करें। तो ये तो सबको आता है ना, ये तो सबको आता है कि नहीं, बोलो, ये तो सब लोग कर लेंगे, क्लियर है कि नहीं। गुणनखंड तो सबको आता है, तो कौन कौन से कंडीशन, विविध कर पूछता है तो ये फार्मूला, मूलों की प्राकृतिक पूछेगा तो इसको ध्यान रखना है, ठीक ना। अगर जीरो से बड़ा आ जाएगा तो 2 विभिन्न वास्तविक मूल होंगे, 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या, वास्तविक मूल हो जाएंगे। डी का मान 0 से छोटा यानी माइनस में आ जाएंगे तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, और काल्पनिक। इसके बाद सवाल भी नहीं करेंगे ना, रोक देंगे। उसके बाद अगर बोल देगा के का मान, सवाल में के ओ दिया हो या यम दिया हो, ऐसा होता है नहीं, या सी दिया हो, पूछे कि सी का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, यम का मान ज्ञात कीजिए ना। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, मूल जब मूल बराबर हो ऐसा बोले, मूलों की प्राकृतिक बराबर हो, जब ऐसा वर्ड बोले तो हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। फिर इसी पर ए बी सी का मान निकाल के यहाँ पे रख देते हैं और हल कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सवाल में गुणनखंड बोलता है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, क्लियर है कि नहीं। ये बेसिक चीज़ है, ठीक ना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बढ़िया से नोट करिए इसको।